हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है अपना रियल नंबर। तो रियल नंबर की अगर हम बात करें तो अभी तक जितने तरह के भी नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर के अंडर में आते हैं। तो रियल नंबर को हम कैसे पहचान करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम चलेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको देखेंगे कि रियल नंबर किसे बोलेंगे। तो वह नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नॉन निगेटिव नंबर देता हो वो रियल नंबर कहलाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल से -2। तो -2 को हमें अगर चेक करना है कि रियल नंबर है कि नहीं है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने पर हमें मिलता है +4। 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 0। फिर उसी तरह 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 +4। -5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा +25। √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 5। तो इस तरह से ये सारे के सारे नंबर नॉन निगेटिव नंबर्स हैं, नॉन निगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये नॉन निगेटिव नंबर्स है। इनको हम नॉन निगेटिव नंबर्स क्यों बोल रहे हैं? पॉजिटिव नंबर्स क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं होता है। तो नॉन निगेटिव नंबर्स का मतलब होता है या तो पॉजिटिव नंबर या 0। ठीक है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव नंबर नहीं बोल सकते, नॉन निगेटिव नंबर्स बोलते हैं। तो चलते हैं, अब डिफाइन करते हैं इसे। रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? और नंबर whose square is non-negative is called real number। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -5, 2/3, -8/7, 0, √5, 6 एक्सेट्रा। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया रियल नंबर का। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जो रियल नंबर नहीं होंगे, जैसे -5√। तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा? -5 मिलेगा। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। फिर -3√, इसका स्क्वायर करेंगे हमें -3 मिलेगा। यानी कि रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर है इस तरह से, तो उसे स्क्वायर करने पर हमें निगेटिव नंबर मिल रहा है और ये रियल नंबर नहीं है, नॉट रियल। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स को पहचानने के तरीके हो गए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर 2 तरह के होंगे। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले रैशनल नंबर को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर पे हम लोग जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? वह नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो गया, यानी डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है, तो हमारा वो फंक्शन, वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है,
तो ये सब कुछ कंडीशन है। और पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो हम रैशनल नंबर को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0, where p and q are integers is called rational numbers। इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अब हम लोग देखेंगे, जैसे -7/5। तो रैशनल नंबर को पहचानने के लिए हमें 3 कंडीशंस देखने होते हैं। पहला कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और तीसरा है कि p by q के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जहाँ सेटिस्फाइड होता है वही हमारा रैशनल नंबर होगा। तो पहला देख रहे हैं p by q के फॉर्म में है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि p का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है, -7, और q का वैल्यू 5। तो p और q दोनों ही इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है बेसिक क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो p और q दोनों ही इंटीजर है, यानी कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब -7/5 एक रैशनल नंबर है। और कुछ अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे 0। तो 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, इसको चेक करना है। तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1। तो इस नंबर में डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा p by q के फॉर्म में होना चाहिए, तो p by q के फॉर्म में है, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होना चाहिए, तो दोनों इंटीजर है, तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो यानी कि 0 जो है वो रैशनल नंबर होगा। 0 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1.6। इस तरह से आ गया। तो 1.6 रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो इससे अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमें मिलेगा 8/5। तो ए साफ दिख रहा है कि रैशनल नंबर है। ठीक है, उसी तरह अगर कोई रिपीट करता है, जैसे 1.33 पॉइंट के बाद ए डिजिट जो है रिपीट हो रहा है 1.3 बार, इस रूप में लिखते हैं इसको, ए रिपीट हो रहा है, तो क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। 1.3 बार इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसे रैशनल नंबर में यानी कि p by q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर का डिफिनीशन और उसके एग्जांपल्स हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे रैशनल नंबर से। पहला है एक रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो भी रैशनल नंबर होगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी रैशनल नंबर होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रैशनल नंबर होगा। लेकिन डिवीजन के केस में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर एक रैशनल नंबर है और उसे हम नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक रैशनल नंबर को हमें नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ही रैशनल नंबर मिलेगा,
नहीं तो अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर नहीं हुआ, उसकी जगह जीरो हो गया, यानी थर्ड रिजल्ट, अगर हम रैशनल नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिए तो जीरो क्या हो गया, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में जीरो जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, अनडिफाइंड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड, यानी कि ये इरेशनल नंबर के कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे रिगार्डिंग रैशनल नंबर। अब ये सारे रिजल्ट्स के एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो रैशनल ही मिलेगा, या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल मिलेगा। उसका एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट रिजल्ट का। तो -7/5 है प्लस 3/8 है। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं, 40 हो जाएगा, ये -56 और प्लस 15 हो जाएगा, कितना आ गया, -41/40, जो कि रैशनल नंबर है। ए रैशनल नंबर था, ए रैशनल नंबर है, और हमारा रिजल्ट जो आया वो भी रैशनल नंबर है। -8/3 -5/6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 2 जा तो -16 -5 कितना आ गया, -21/6। तो ये 3 से चला जाएगा 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, तो -7/2। ये जो रिजल्ट आया रैशनल नंबर, हमने जो दो नंबर लिए थे वो भी रैशनल नंबर था। ठीक है, अब मल्टीप्लाई वाला एक देख लेते हैं कि 15/8 इंटू -6/7, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 के टेबल से 4 टाइम्स, ये 2 के टेबल से 3 टाइम्स जा रहा है, तो ऊपर में हो जाएगा -45 और नीचे में हो जाएगा 28। तो ये भी रैशनल नंबर है, ये दोनों भी हमने रैशनल नंबर लिया था। तो यहाँ से पहला रिजल्ट का एग्जाम्पल हम लोग देख लिए कि जब दो रैशनल नंबर को ऐड किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, या फिर मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है, अब दूसरे रिजल्ट पर हम लोग जाते हैं, जिसमें हम लोग लिए थे कि एक रैशनल नंबर को नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ही रैशनल देगा, यानी रैशनल नंबर को नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर देगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे 7/5 है और इसको हमने डिवाइड किया 5/56 से, क्या मिलेगा, ए रैशनल नंबर है, ए भी रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर यानी जीरो नहीं है यहाँ। तो 7/5 डिवीजन का साइन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका 56/5। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 392 डिवाइडेड 25। तो ये जो रिजल्ट आया वो भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सेकंड रिजल्ट हो गया। अब थर्ड रिजल्ट देखते हैं कि अगर हम एक रैशनल नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होगा, यानी कि वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं जैसे 70/5 कुछ भी ले लेंगे डिवाइडेड बाई 0। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 70/5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 0 को रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 70/0। तो देखो जो हमने रैशनल नंबर का डिफिनीशन पढ़ा था कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरा कंडीशन था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो हो रहा है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। फिर इंटीजर होना चाहिए, वो हो रहा है। तो ये तीन में से कोई एक, अगर तीन क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता है तो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए। अब है लॉज और प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स।
पहला प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कहता है कि इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर रैशनल numbers then a plus b a by b plus c by d is equal to c by d plus a by b। ये कहलाता है कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड है a बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी। ये कहलाता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे अब हम लोग। एग्जाम्पल्स 5/8 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 7/4 प्लस 5/8। इसको प्रूफ करना है तो LHS में हमारा क्या है, LHS है 5/8 प्लस 7/4। इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 1 जा और 8 2 जा, कितना हो जाएगा 19/8। ठीक है, RHS को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 7/4 प्लस 5/8। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 2 जा 14 और प्लस 5, ये भी 19/8। यानी LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एग्जांपल देख सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के लिए एग्जांपल हम ले रहे हैं 70/16 इंटू 8/30 इज इक्वल टू 8/30 इंटू 70/16। इस तरह से लेते हैं तो LHS को सॉल्व करने पर कितना आएगा 70/16 इंटू 8/30 इज इक्वल टू 0 से 0 गए, 8 2 जा तो 7/6। RHS को सॉल्व करेंगे तो 8/30 इंटू 70/16, 0 से 0 गए 2 जा 7/6। यहाँ भी हमारा RHS और LHS दोनों इक्वल आ गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो इसमें पहला केस देखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या पढ़ेंगे कि लेट a बाई बी, b बाई सी एंड e बाई एफ आर बी रैशनल नंबर्स, देन a बाई बी प्लस b बाई सी प्लस e बाई एफ इज इक्वल टू a बाई बी प्लस b बाई सी प्लस e बाई एफ, ये होगा। तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो पहले सॉल्व करेंगे और फिर जो बच जाएगा उसके साथ सॉल्व करेंगे। यानी कि b बाई सी प्लस e बाई एफ को पहले जो सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको a बाई बी के साथ हम ऐड करेंगे। और ये बोलता है कि पहले a बाई बी और b बाई सी को ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसको e बाई एफ के साथ ऐड करेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में दोनों इक्वल रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब बी देखेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बी
if a by b, c by d and e by f be rational numbers, then a by b into c by d into e by f is equal to a by b into c by d into e by f। बस प्लस साइन को हमने रिप्लेस कर दिया मल्टीप्लिकेशन के साइन से, तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, हमारा थर्ड लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेट a by b, c by d and e by f be rational numbers, then a by b into c by d plus e by f is equal to क्या होगा, a by b into c by d plus a by b into e by f। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो देखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहते हैं, रियल लाइन। हम लोग इस टॉपिक को एक प्रॉब्लम से समझेंगे, एक क्वेश्चन से समझेंगे, और एक क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग numbers on a real line। ठीक है, बिट ए 2/5, बिट बी 5/2, बिट सी 3 2/5। ओके, इस तरह से हमारे पास नंबर है। तो हम मेथड 1 से चलेंगे जो बहुत ही आसान है। मेथड 1 बहुत आसान है। ए में जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है 2/5, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इधर यहाँ पे 0 लेंगे, 0 के राइट साइड में सारे नंबर पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नंबर निगेटिव होते हैं। 2/5 है तो हम यहाँ से नंबर लेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। ठीक है, तो 5/5 यहाँ क्या आ गया 1 और यहाँ क्या था 0। 2/5 हमें रिप्रेजेंट करना था, तो 2/5 कहाँ पे है, यह 2/5 हमें हमारा मिल गया 2/5 आंसर। ठीक है, तो मेथड 1 से अब ही हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से सॉल्व कर लिया। फिर बी को उसी तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पे 0 है, अगर निगेटिव वैल्यू होता तो हम लेफ्ट साइड में लेते, पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट साइड में चलेंगे। 5/2 है तो यहाँ पे हम 1/2 लेंगे, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। तो 2/2 क्या होता है 1, 4/2 क्या होता है 2, 6/2 क्या होता है 3, और हमारा नंबर जो है यहाँ पे है 5/2। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव।
इधर -1/2 -2/2 इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। सी को हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, 3 2/5 है, तो सबसे पहले इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 3 जा 15 और 2 17, 17/5 आया। ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ से 0 लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, इस तरह से जाते जाएंगे। फिर आएगा यहाँ पे 5/5, उस तरह से फिर आएगा 10/5, फिर आगे और बढ़ने पर आएगा 15/5, देन 16/5 और 17/5, फिर आगे आएगा 20/5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 5/5 1 देगा, 10/5 2 देगा, 15/5 3 देगा और 20/5 4 देगा और 17/5 हमारा यहाँ है। तो ये मेथड हम लोग इसलिए अप्लाई नहीं करते क्योंकि अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लिखना होता है। इसलिए हम सेकेंड मेथड पर चलते हैं कि सेकेंड मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग यूज करने वाले हैं सेकेंड मेथड 2। तो ए में है 2/5। तो 2/5 जो है किसके बीच लाई करता है, यानी जब हम इसका डेसिमल वैल्यू लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.4, और 0.4 से हमें पता चल रहा है कि 2/5 जो है 1 से ज़्यादा है, सॉरी 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। तो हम यहाँ पे 0 और 1 इस तरह से ले लिए। 0 और 1 के बीच जो भी डिस्टेंस है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर क्या है 5 है। तो जो डिनोमिनेटर है उतना पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें 2/5 यहाँ पे हमें बताना है तो इधर से हम काउंट करेंगे, 0 से काउंट करेंगे, 1 2 2 यहाँ पे है तो ये हमारा 2/5 आ गया। तो ये सेकेंड मेथड भी काफ़ी इजी है। बी में 5/2, 5/2। तो जब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 1/2। तो 2 1/2 इसे जब हम 5/2 को डेसिमल में लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 2.5 मिलेगा। 2.5 2 से ज़्यादा है लेकिन 3 से कम है, तो 2 से ज़्यादा है 3 से कम है तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे। अब यहाँ पे 2 है, 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, तो 2 से ज़्यादा है, 2 तो पूरा यहाँ पे आ गया 2, और 1/2 इसको हम 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिनोमिनेटर कितना है 2 है, तो इस पूरे डिस्टेंस को 2 से लेकर 3 तक के डिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और 2 के तरफ से यानी कि जो लोवेस्ट वैल्यू है उसके तरफ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो क्या होगा 1, ऊपर में 1 है तो इधर से नंबरिंग का स्टार्ट कर रहे हैं 1, यही है। तो ये हो गया 1/2, यानी कि ओवरऑल ये हमें क्या शो कर रहे हैं 5/2, ये हमें 5/2 देगा। थर्ड जो है वह 3 2/5 था। इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है 3.4। 3.4 जो हमें बता रहा है कि 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है, तो यहाँ पे 3 डाल दिए, यहाँ पे 4 डाल दिए, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा कितना है 2/5, तो 3 और 4 के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, और इधर से काउंट करेंगे 2, जो न्यूमरेटर है वो काउंट करते हैं 1 2 यहाँ मिल रहा है, तो ये हमें मिल गया 2/5 3 एंड 2/5। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर लाइंस को
रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन्स पर। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।